जय हिंद साथियों, रुद्र पोस्टल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं GDS2 MTS एंड GDS2 पोस्टमैन का जो सिलेबस है वो क्या है, क्योंकि आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस एग्जाम में क्या आना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे आज GDS2 MTS का जो सिलेबस है वो क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि GDS2 MTS का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है। तो उसमें से 60 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आता है डिपार्टमेंट की पीओ गाइड 1 और वॉल्यूम, और बाकी के जो 40 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो आता है जीएस एंड मैथ से। तो जो पार्ट ए है, पार्ट ए में जो पीओ गाइड पार्ट 1 है उसमें आपको देख रहा है कि सबसे पहले जो 23 क्वेश्चन आएंगे पीओ गाइड पार्ट 1 से आएंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, सबसे ज्यादा प्रश्न इसी यूनिट से आते हैं। दूसरी जो यूनिट है वो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5, जिससे 7 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो कि 14 मार्क्स की है, जिसमें सारी परिभाषाएं पढ़नी होती है आपको, जो परिभाषाएं क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पीओ गाइड पार्ट 1 है उसमें से क्या क्या आएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का जो संगठन है उसके बारे में। टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस, डाकघर के प्रकार। बिजनेस आवर्स, क्या आपके कार्यकारी घंटे हैं। स्टेशनरी स्टाम्प एंड पोस्टेज ऑफ पेमेंट, डाक टिकटों को उपयोग, उनकी जानकारी, और जो लेखन सामग्री उसके बारे में। जनरल रूल्स ऑफ पैकिंग, सीलिंग एंड पोस्टिंग। ठीक है, मेथड ऑफ एड्रेस, जो पता है उसको किस प्रकार से लिखा जाए। पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग के बारे में। लेटर बॉक्स की जो प्यून होता है, लेटर बॉक्स प्यून होता है, उसकी ड्यूटी क्या है। पोस्टल जो आर्टिकल है ऑफिशियल वो कौन कौन से हैं। प्रोहिबिटेड आर्टिकल कौन कौन से हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विस, ये जो लिखा हुआ है सबसे अंत में, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसको आपको विशेष ध्यान देना है कि ये जो प्रोडक्ट एंड सर्विस है इसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मानिए कि अगर आपने इसको कवर कर लिया तो लगभग 23 में से 15 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, मेल, बैंकिंग एंड रेमिटेंस, इंश्योरेंस, स्टाम्प एंड बिजनेस, ये इसके महत्वपूर्ण अंग है। मेल से सबसे ज्यादा प्रोडक्ट आते हैं कि भाई मेल में क्या कौन से हैं, जैसे डोमेस्टिक मेल हो गया है, ठीक है, इंटरनेशनल हो गया है, इंटरनेशनल हो गया है, इस प्रकार की, ठीक है, जानकारी। इनके अंतर्गत भी आते हैं स्पीड पोस्ट हो गया है, पार्सल हो गया है, लेटर हो गए हैं, और भी इधर चीजें हैं। ठीक है, पत्र वगैरह हो गए हैं, साधारण डाक हो गई, उन सब के बारे में जानकारी। इंटरनेशनल मेल में भी वही है कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप विदेश में किसको भेज सकते हैं। 100 से अधिक कंट्रियों के साथ हम पार्सल या पत्रों का जो है आदान प्रदान करते हैं, उसकी जानकारी है। वॉल्यूम 5 आपने देख लिया कि इसमें परिभाषाएं पढ़नी है केवल। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे पार्ट बी कि पार्ट बी में क्या आता है। तो अभी अपन ने 60 मार्क्स का जो है वो कवर कर लिया कि 60 मार्क्स का जो पेपर है वो कहाँ से आएगा। इसके बाद देखेंगे पार्ट बी। पार्ट बी में आता है जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज, ठीक है, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी है, सिविक्स है, जनरल नॉलेज है, इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल है, और एथिक्स एंड मोरल स्टडी है। इसमें से 10 प्रश्न आते हैं। लगभग 1 से 3 प्रश्न पर यूनिट से आता है। जरूरी नहीं है कि 3 प्रश्न ही सभी से आए, किसी से 1 प्रश्न भी आ सकता है, किसी से 2 भी आ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार लास्ट जो अपना है बेसिक अरिथमेटिक है, इसमें से भी 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और 1 से 2 क्वेश्चन हर यूनिट से आने की संभावना रहती है। जैसे बोर्ड मास हो गया है, आपको ये पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें से हमेशा प्रश्न आते हैं। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, एवरेज हो गया है, टाइम एंड वर्क हो गया है, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया है, और यूनिटरी मेथड हो गया। ठीक, ये आपका जो पेपर है 100 मार्क्स का जो पेपर है ये आपका पूरा बता दिया गया कि आपका सिलेबस क्या है 100 मार्क्स में। 60 मार्क्स पार्ट ए से आना है, और ये पार्ट बी है जिसमें से 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, बी में से 40 का रहेगा, 100 मार्क्स का पेपर है। ये आपके एमटीएस का सिलेबस है। ठीक है, अभी तक आपने जो एमटीएस का सिलेबस पकड़ा है यही सेम सिलेबस आपका पोस्टमैन के लिए है। हम पोस्टमैन के लिए जो सिलेबस है वो इस प्रकार है कि पार्ट पेपर 1 जो होता है, पेपर 1 सभी का कॉमन होता है, चाहे एमटीएस का हो या पोस्टमैन का हो। अभी आपने देख ही लिया कि पीओ गाइड पार्ट 1 पढ़ना है जिसमें से 23 प्रश्न आएंगे, और वॉल्यूम 5 है जिसमें से 7 प्रश्न आएंगे। टोटल 30 प्रश्न जो है ये आपके पार्ट ए में से आता है। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट बी जो है इसमें से भी आपके 40 प्रश्न रहेंगे, मतलब 40 मार्क्स का रहेगा, 20 प्रश्न रहेंगे, 40 मार्क्स और 20 क्वेश्चन रहेंगे। ये आपने सिलेबस अभी देखा है कि एमटीएस का सिलेबस जो है वही सेम सिलेबस है।
इसके बाद इसका जो पेपर 2 होता है, पेपर 2 में अलग से पीओ गाइड पार्ट बनाते हैं, जो उसके बाद मतलब कि इसमें डिलीवरी ऑफ मेल्स है, रिफ्यूजल्स ऑफ आर्टिकल, पेमेंट्स ऑफ ई-ऑर्डर, रिडायरेक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एड्रेस चेंज, आर्टिकल एड्रेसिंग टू डिसीज पर्सन, इसके अलावा लाइबिलिटीज ऑफ डिटेंशन टू सर्टेन मेल्स, फैसिलिटी प्रोवाइड बाय पोस्टमैन एंड रूरल एरियाज। इसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं। ये आपका जो पेपर है, देखिए पेपर 1 जो है वो पूरा 1 घंटे का होता है। जो पेपर 2 है, पेपर 2 जो होता है 30 मिनट का पेपर होता है, ठीक है, 30 मिनट का जो पेपर है ये होता है। इसमें से ये 5 क्वेश्चन हो गए, इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे आपके टोटल इस पेपर में। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6, ठीक है, इसमें आता है हेड पोस्टमैन कौन है, ठीक है, क्या होते हैं उसके कार्य क्या है, नॉलेज ऑफ पोस्टल बिजनेस, है ना, सप्लाई टू फॉर्म्स टू बी कैरिड आउट, सेल ऑफ स्टाम्प्स, पोस्टमैन एड्रेस टू बी नोटिस एंड पोस्टल आर्टिकल, है ना, डैमेज आर्टिकल टू बी नोटिस, रिसिप्ट फॉर आर्टिकल इशू फॉर डिलीवरी, बुक फॉर रिसिप्ट फ्रॉम फॉर इंफॉर्मेशन एंड नोटिस डिलीवरी, है ना, इंस्ट्रक्शन ऑफ डिलीवरी। ये वॉल्यूम 6 के टॉपिक है, ये आपके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसमें जानकारी ये दी गई है कि भाई पोस्टमैन, हेड पोस्टमैन का कार्य क्या है, हेड पोस्टमैन क्या है, आर्टिकल किस प्रकार डिलीवर करना है, क्या है पोस्टमैन की ड्यूटी, क्या है पोस्टमैन की कौन सी किताब होती है, किस बुक का उपयोग करते हैं, आप कौन सी रिसीट देते हैं, डिलीवरी से संबंधित आर्टिकल हो गए, रिमार्क्स हो गए हैं, आर्टिकल के एड्रेस हो गया, माइनर्स हो गए ना, पर ये अपने जो आर्टिकल हैं वो किस प्रकार से देना है, पर्दा नसीब वुमेन है उसको कैसे आर्टिकल डिलीवर करना है, पेमेंट ऑफ ई मनी ऑर्डर हो गया है, ई मनी ऑर्डर एड्रेस टू माइनर्स हो गया, मतलब कोई जो मनी ऑर्डर है वो माइनर्स को आया तो किस प्रकार से देना है, ठीक है, पेमेंट ऑफ ई मनी ऑर्डर, ड्यूटीज ऑफ विलेज पोस्टमैन। ये मतलब ये जो वॉल्यूम 6 है इसमें पूरा जो आपकी जानकारी है वो पोस्टमैन से रिलेटेड है कि पोस्टमैन की ड्यूटीज क्या है। पोस्टमैन को एक बुक दी जाती है जब उनको ज्वाइनिंग करवाई जाती है, उसको पॉकेट बुक बोलते हैं, वो आपको किस प्रकार से मदद करेगी, क्या ड्यूटीज है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, ये आपको वॉल्यूम 6 में पढ़ने को मिलेगा। इसमें से 10 प्रश्न आते हैं। तो अभी तक आपने पेपर 2 के 15 क्वेश्चन देख लिए हैं, 10 प्रश्न आएंगे वॉल्यूम 7 से। स्टाम्प एंड स्टाम्प जो है, स्टाम्प है और उनसे संबंधित जो सीलें हैं उस प्रकार की, पोर्टफोलियो क्या होता है ना, स्टेशनरी है, डेली रिपोर्ट क्या होती है, मेल एब्स्ट्रैक्ट क्या हो गए, एक्सचेंज ऑफ मेल हो गई है, केक टीबी हो गया है ना, डिस्पोजल ऑफ मेल्स एड्रेस टू बी टू आ सेक्शन और मेल ऑफिस, ये आपको किस प्रकार से मेलों का आदान प्रदान करना है, क्लोजिंग ऑफ ट्रांजिट बैग हो गए हैं, मेल गार्ड और मेल एजेंट की ड्यूटीज क्या है, ऑर्डर ए ऑर्डर बी क्या है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि ऑर्डर ए किसके लिए उपयोग किया जाता है, ऑर्डर बी किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के 10 प्रश्न आपके वॉल्यूम 7 से आने हैं, ठीक है। ये आपका सिलेबस है जो कि पोस्टमैन और एमटीएस के लिए है। पोस्टमैन और एमटीएस का जो सिलेबस है आपको पूरा बता दिया गया है ना। पेपर 1 जो है, पेपर 1 में आते हैं 100 प्रश्न हो गए हैं जो एमटीएस और पोस्टमैन दोनों के लिए कॉमन है। पेपर 2 जो है वो केवल पोस्टमैन वालों के लिए है, ठीक है। जो पेपर 2 होगा वो 30 मिनट का होगा, ठीक है। इसमें 25 प्रश्न आते हैं, 25 क्वेश्चन जो आते हैं वो है। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन आते हैं, वो आपको पढ़ना है कि किस प्रकार के प्रश्न है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।